दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप रेगुलर हमारा वीडियो देखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वीडियो आपको इतना अच्छा लगने वाला है, बस एक बार वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें जो इस्तेमाल की गई हैं शॉर्ट ट्रिक्स वो कितनी आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 99 सही 42/49 गुने 49 बराबर क्या। अब इस प्रश्न की मैं बात करूं तो सभी को मालूम है कि ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला है। अब देखिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक जो सिंपल तरीके से आप करते हैं वो, और एक जो शानदार ट्रिक है वो। देखिए करते क्या है आप इस प्रश्न में 49 का मल्टीप्लाई 99 से करेंगे, फिर उसमें 42 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 49 का मल्टीप्लाई 99 से कर देते हैं, 99 मल्टीप्लाई 49 प्लस क्या करेंगे 42 को इसमें आप जोड़ देंगे और बटे में क्या आ जाएगा आपका ये 49 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना है ये आपका 49 है। समझ में आ रही है बात। 49 से आप इस 49 को कटा देंगे। ठीक है, 99 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे। देखिए अब 99 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। तो 99 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 49 प्लस का कितना 42। ठीक है, 49 का मल्टीप्लाई 1 से करो 49 रहेगा और 2 जीरो 4900, माइनस 49 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 49 प्लस का कितना 42। ठीक है, अब देखिए 4900 में से माइनस करना है 49 प्लस करना है 42। अब देखिए यहाँ 42 से 42 कट जाएगा क्योंकि प्लस का 42 है और माइनस का 42। माइनस के 49 में से माइनस का 42 कट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 7 बचेगा माइनस का। तो 4900 में से क्या करेंगे माइनस का 7 आप कटा देंगे तो आपका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा 4893। ये आपका आंसर आ गया बेसिक तरीके से। ठीक है, प्लस का 42 माइनस का 42 कटा, 49 में से माइनस 42 कटा, माइनस का 7 बचा, 4900 में से 7 कटेगा 4893। ये आपका आंसर हो गया। अब आप खुद सोचिए कि ये प्रोसेस कितना लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोसेस आपको थोड़ा बड़ा लगा, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। ठीक है, किसकी बात करेंगे दोस्तों, ट्रिक की बात करते हैं। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, करना क्या है आपको याद रखिए। आपको करना क्या है याद रखिए, जो आपको संख्या दे रखी है दोस्तों यहाँ पर बटे में, कौन सी संख्या जो बटे में दे रखी है 49, उस संख्या को लिखिए। क्लियर। वैसे आप देखेंगे तो संख्या जो यहाँ पर होती है वही यहाँ पर होती है। हमेशा याद रखना कि यहाँ बटे में जो संख्या होती है अक्सर वही संख्या यहाँ पर दी जाती है। तो ये वाली संख्या ले लो यहाँ पर, चाहे ये वाली ले लो। ले लिया। कितनी संख्याएं दोस्तों, ये 2 संख्याएं ना, 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया। माइनस क्या करना है, दोनों संख्याओं का अंतर। 42 49 का अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे 7 आएगा। 4900 में से 7 घटा देंगे 4893 ही तो आ जाएगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया। जो आंसर यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आया था वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आ गया। आई बात समझ में। नहीं आया प्रश्न, कोई बात नहीं, इसके अगला प्रश्न देखेंगे इसी टाइप का और अच्छे तरीके से समझेंगे उसमें। जिनकी समझ में आ गया लाइक कर दीजिए, जिनकी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग अगला प्रश्न समझ के लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 99 सही 63/67 गुने 67 प्लस 4 बराबर क्या। प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया है यहाँ पर प्लस 4 देके। कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा। तो अब मैं इसको बेसिक तरीके से करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा आपको बताता हूँ ट्रिक। क्या ट्रिक है वो बताते हैं सीधे। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो नीचे वाली संख्या है उसे ले लीजिए, 67 है। 2 संख्याएं तो 2 जीरो लेंगे आप, और माइनस क्या कर देंगे दोनों का अंतर। यही तो मैंने बताया। तो 63 67 का अंतर कितना आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इतना करने का मतलब क्या है कि आपने इतना प्रश्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, इतना प्रश्न। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो संख्या होती है यहाँ पर होती है वो सेम होती है। तो ये वाली संख्या आपने यहाँ पर रखी, 2 संख्याएं 2 जीरो आपने रखे, माइनस क्या करेंगे दोनों का अंतर कर लिया। अब आगे प्लस 4 और दे रखा है तो इसमें प्लस 4 और लगा दीजिए। अब -4 प्लस 4 कट जाएगा, 6700 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए अब किसकी समझ में नहीं आया,
अब तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, लाइक किया है। अगले क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट करेंगे, ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4 1 + 4/5। देखिए, इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, सबसे ज़्यादा। और समय की बात करूं तो इस प्रश्न को कम से कम करने में कम से कम 4 से 5 मिनट आप लगा देंगे। लेकिन हम आपको दोस्तों क्या बताएंगे? ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो आपको हिला करके रख देगी। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि ये प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखिए क्या ट्रिक है। जो सबसे नीचे संख्या है 4/5, उसे लिखिए। 4/5 का मतलब है 4 पहले लिखिए, 5 बाद में। कितनी संख्या हो गई? ये 2। ठीक है, साइड में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 संख्या है, 4 स्पेस ले लीजिए। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, समझिए, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ताकि प्रश्न कभी गलत ना हो। यहां पर जो संख्या रहती है, यहां पर जो संख्या रहती है वो चाहे 1 हो, चाहे कोई दूसरी संख्या हो, कोई भी हो दोस्तों। ठीक है, कोई भी संख्या हो, 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई भी संख्या हो, उसे करने का तरीका ये रहता है कि यहाँ पर क्या है? 1, तो यहाँ पर आप +1 रख दीजिए। यहाँ पर 1 +1, यहाँ पर 1 +1, यहाँ पर 1, तो +1 आप रख देंगे। क्लियर? बेसिक से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि कभी भी गलती ना करें आप। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया? 4/5 है तो 4 5 लिख लिया। नीचे से आप क्या करेंगे? प्लस करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 5 है, 5 है दोस्तों, तो 5 का मल्टीप्लाई आपने क्या किया? 1 से किया, जो ऊपर एक संख्या है। 5 का मल्टीप्लाई आपने क्या किया? 1 से किया। 5 एकम 5, 5 में पीछे वाली संख्या को जोड़ दो। 5 एकम 5, 5 में पीछे वाली संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 9। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? अब 9 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर क्या दे रखा? 1, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9, और 9 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ 14 रख दीजिए। अब 14 के ऊपर क्या है? 1, 14 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 14 ही रहेगा, और 14 में आप 9 जोड़ देंगे, 14 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा। क्लियर? अब 23 के ऊपर क्या है? 1, 23 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 23 रहेगा, और 23 में 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 37 हो जाएगा। आई बात समझ में? प्रश्न हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, आंसर आ गया आपका। देखिए 4/5 को हमने क्या लिखा? ऊपर वाली संख्या पहले, नीचे वाली बाद में। तो यहाँ पर जो पहले है वो ऊपर आ जाएगा, जो लास्ट में है वो नीचे आ जाएगा। 23/37 आपका आंसर हो जाएगा। 23/37 कहाँ पर है? पहले ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। अगर आपकी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, प्रश्न अगला देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिल्कुल पहले की तरह है प्रश्न। हम आपको क्या बताने वाले हैं? ट्रिक बताने वाले हैं। 1/4 दिया गया है, 1 और 4 लिखिए, ये 2 संख्या लिख ली। साइड में कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 स्पेस बना लीजिए। ठीक है, बना लिए स्पेस। पहली संख्या क्या है? 1, तो यहाँ पर आप +1 रखिए। यहाँ पर भी 1 तो +1, यहाँ पर 1 +1, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी +1 लिख लिया दोस्तों। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ देंगे, पिछली संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करो 9 रहेगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 का मल्टीप्लाई 1 से करो 14, 14 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। सिंपल। जो सेकेंड लास्ट संख्या है इसे ऊपर रखिए, जो लास्ट वाली संख्या उसे नीचे रखिए। 14/23 आपका आंसर आ गया। 14/23 पहले ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? मैंने पहले ही कहा था लाइक करेंगे आप आज का वीडियो देखने के बाद, कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे, और दोस्तों में शेयर भी करेंगे आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। जरूर देखिएगा, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी धमाकेदार हैं, और ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं कि कठिन कठिन प्रश्नों को आप
बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार प्रश्न बिल्कुल पहले की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, संख्याएं अलग हैं। 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। कोई बात नहीं, तरीका वही है हमारा। 2/3 है तो इसे लिखिए 2 और 3, दोनों संख्याएं लिख लें। 1 2 3 संख्या, 4 संख्याएं साइड में, तो 4 स्पेस बना लीजिए, 4 खाली स्पेस बना लिया आपने। अब तो कर लीजिए, यहाँ पर कितना है 2 प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 प्लस 3, यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पर 2 प्लस 2 लिख लिया दोस्तों। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 6 में पिछली संख्या को 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 यहाँ लिखिए। 8 के ऊपर 3 है तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 8 त्रिक का 24, 24 में पिछली संख्या 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, यहाँ लिख लो। 27 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ लिख लो। 35 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 35 दूनी 70, 70 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। 35 है 35 लिखो, लास्ट में 97 है 97 लिखो। 35/97 कहाँ दे रखा है, 35/97 डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइड वाली संख्याओं को आपने जब लिख लिया तो ऊपर से मल्टीप्लाई करके उसके पहले वाली संख्या को जोड़ देना है और लिख देना है, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके पहले वाली संख्या को जोड़ देना है, लिख देना है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके पास 4 भिन्न है, पूछ रहा है सबसे बड़ी कौन सी है। तो भिन्नों का क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर। 7 और 10 का अंतर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 3। 13 16 का अंतर भी 3, 4 7 का अंतर भी 3, 8 और 11 का अंतर भी 3। अब देखिए अंतर यहाँ पर सभी का समान है, 3 3 है, तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसकी मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, वही भिन्न बड़ी होगी। अगर अंतर अलग अलग आता तो हम इसे कटा के देखते, लेकिन सभी का अंतर जब समान है तो जिसके ऊपर वाली संख्या बड़ी है वही बड़ी भिन्न है। ऊपर सबसे बड़ा 13 है तो 13/16 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, बी ऑप्शन। अब इसे करके देख लेते हैं। अंतर से क्या करते हैं हम, ऊपर वाली संख्या भाग, ऊपर 7 में भाग करेंगे, 13 में करेंगे दोस्तों भाग, 4 में करेंगे और 8 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा करने का तरीका है, अंतर करके ऊपर वाली संख्या भाग करते हैं। लेकिन जब सभी का अंतर हमारा समान आया है तो जिसका ऊपर वाला संख्या बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका ऊपर वाला संख्या छोटा वो भिन्न छोटा। सबसे ऊपर में क्या है, छोटा 4, तो ये 4/7 सबसे छोटा। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 भिन्न है आपके पास, पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो तरीका वही है। सबसे पहले अंतर देखेंगे, 31 37 का अंतर 6, 28 36 का अंतर 8, 43 55 का अंतर 12, 61 65 का अंतर 4। अंतर से क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड, तो ऊपर यहाँ 31 है, 31 में डिवाइड, 28 में डिवाइड, 43 में दोस्तों डिवाइड और 61 में डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंतर आया है वो अलग अलग है। अगर एक ही अंतर होता बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, तो जिसके ऊपर वाली संख्या बड़ी वही बड़ी भिन्न हो जाती, लेकिन यहाँ पर अंतर अलग अलग है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे 30 में, 6 5 30 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 6 एकम 6, 5.1। 8 से कटाएंगे, 8 त्रिक का 24 कटेगा, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 10 25 40। 12 से कटाइए, 12 24, 12 त्रिक का 36 तक कटेगा, 36 तक कट गया, कितना बचेगा दोस्तों आपका 7 बचेगा नहीं जाएगा, 10.70 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 तक कटेगा, 3.5। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ भी 3.5, यहाँ भी 3.5, तो 10 बचेगा, 0 जोड़ देंगे 100, 12 8 96। 4 से कटाएंगे, 15 बार में 60 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 10, तो 4 दूने का 8, 15.2। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, आप कहेंगे सबसे बड़ा हमारे पास 15.2 है। सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, 15 सबसे 2 ज़्यादा है, किससे निकल के आया है 15.2, 61/65 से निकल के आया है। ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न है, 61/65। 61 दे रखा डी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा।
दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।